जो ड्राइवर सीट पे बैठे थे वो जिंदा थे, बाकी तो सारे मर गए थे। मतलब लग रहा था क्योंकि मैंने उनको हिला के देखा, कोई नहीं हिल रहा था। तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मुझे तो उन्होंने ये कहा कि हम होटल ढूंढ रहे थे, मैं होटल मिला नहीं है, हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। और वो गाड़ी से उतरते टाइम पानी पी रहे थे। तो पानी पीते पीते हमारे घर के आगे आके बैठ गए। तो हमने उनको और पानी पिलाया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ आप। तो वो कह रहे मैं ही 5 मिनट में मरने वाला हूँ कहते। कि हमने सबने जहर खा लिया, मैंने भी खा लिया कहते। तो कह रहे भी हमारा बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा कहते कि हमने इस करके सुसाइड कर लिया। कह रहे हमारे रिलेटिव बहुत अमीर हैं कहते, और भी किसी ने हमारी मदद नहीं करी है, इसलिए मर रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 27 में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 27 में ही हूं, जहां पर एक गाड़ी से देर रात 7 शव बरामद हुए हैं। और जिस जगह से शव बरामद हुए उसी जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहीं पर जो गाड़ी है वो बताया जा रहा है कि खड़ी थी, और उसमें से जो 7 लोग हैं, जो डेड बॉडीज हैं, वो रिकवर हुई हैं। और यहाँ कुछ जो लोग मौजूद थे वो मेरे साथ हैं। पुनीत राणा है जो यहीं पर रहते हैं, और वो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है। और बताया जा रहा है कि जब जो मृतक है, जो मुखिया है परिवार का, वो जीवित था, तब जो पुनीत है उनके पास गए थे। तो पुनीत भाई बताइए कि किस तरीके से घटना हुई थी, और क्या तब कोई जिंदा था जब आप उस गाड़ी तक पहुंचे थे? जो ड्राइवर सीट पे बैठे थे वो जिंदा थे, बाकी तो सारे मर गए थे। मतलब लग रहा था क्योंकि मैंने उनको हिला के देखा, कोई नहीं हिल रहा था। तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मुझे तो उन्होंने ये कहा कि हम होटल ढूंढ रहे थे, मैं होटल मिला नहीं है, हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। तो मैं जाने लगा, फिर मुझे शक हुआ। मैंने कहा, मैंने दोबारा दरवाजा खोल के लाइट जला के देखी, फोन की टॉर्च जला के देखी, तो उन्होंने वॉमिटिंग करी हुई थी। मैंने बच्चे को हिलाया, बच्चा हिला नहीं, जोर जोर के हिलाया, मैंने सिर भी हिलाया, नहीं हिला। मैंने पीछे वाले सीट पे देखा, सारे एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, सबने उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा जी आप नीचे आ जाओ, मैंने कहा। मैंने उनको नीचे बुला लिया, चाबी उनसे ले ली मैंने, और वो गाड़ी से उतरते टाइम पानी पी रहे थे। तो पानी पीते पीते हमारे घर के आगे आके बैठ गए। तो हमने उनको और पानी पिलाया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ आप। तो वो कह रहे मैं ही 5 मिनट में मरने वाला हूँ कहते, हमने सबने जहर खा लिया, मैंने भी खा लिया कहते। तो आपने ये नहीं पूछा कि क्यों खाया, ऐसा कदम क्यों? कह रहे भी हमारा बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा कहते कि हमने इस करके सुसाइड कर लिया। कह रहे हमारे रिलेटिव बहुत अमीर हैं कहते, और भी किसी ने हमारी मदद नहीं करी है, इसलिए मर रहे हैं हम सारे। तो क्या ये कहीं बाहर से आए थे? बताया जा रहा है कि देहरादून के थे या यहीं कहीं रहते थे, क्या बताया उन्होंने? उत्तराखंड नंबर गाड़ी थी, बाकी ये नहीं पता कहाँ से थे कहाँ से नहीं। कह रहे कि उत्तराखंड नंबर की गाड़ी थी और वो यहाँ कथा सुनने आया था, ऐसा कुछ जिक्र किया? बोला तो उन्होंने ऐसी है कि हमें कथा सुनने आए थे, और भी वहाँ पे हमें होटल नहीं मिला, तब हम यहाँ रुक रहे हैं। तो क्या लग रहा था उन्होंने कुछ खाया था या कुछ किस तरीके से जहर कंज्यूम किया था, कहाँ किया था, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो उन्होंने बताया कि हमने जहर खाया, बस उन्होंने यही बताया कि हमने खा लिया है। गाड़ी के शीशे तौलिए से कवर किए हुए थे? तौलिए से कवर कर रखे थे उन्होंने, तभी हमें शक हुआ है कि उन्होंने तौलिए से कवर क्यों करें। यहाँ गाड़ी हमारे घर के पास गाड़ी क्यों खड़ी है? मैंने तो उन्हें कह दिया, मैं कहाँ से गाड़ी आप हटा लो, मार्केट में लगा लो। तो वो कहते कि ठीक है। फिर मेरे को जब शक हुआ, मैंने कहा रुक जाओ भैया 1 मिनट, मैंने उनको रोक लिया। तो रुकने के बाद मैंने चाबी मांग ली उनसे, मैंने कहा चाबी दे दो आप, कि मुझे भाग ना जाए कहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं ही मरने वाला हूँ कहते हैं। जो गाड़ी कौन चला रहा था, जो मृतक? ड्राइवर सीट पे, वहाँ जो जिंदा था वही था ड्राइवर सीट पे, मेन तो वही था जी, आदमी तो वही था। आप बता सकते कहाँ पे एग्जैक्टली गाड़ी खड़ी थी? बिल्कुल यहीं पे खड़ी थी। देखिए स्पॉट मैं दिखाता हूं आपको जहां पर गाड़ी खड़ी थी। ये बिल्कुल ये वही लोकेशन है जहां पर औरा गाड़ी तस्वीरों में हम देख रहे हैं, यहीं पर गाड़ी खड़ी हुई थी, पार्क की हुई थी। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी उसके जो शीशे हैं वो टॉवल से कवर किए हुए थे ताकि कोई बाहर से देख ना सके। और जो आई विटनेस यहाँ है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि उनमें से एक शख्स उस वक्त जीवित था, और उसने बताया कि उन्होंने जहर खा लिया है क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा उनके ऊपर था और कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। फिलहाल सभी के जो शव हैं वो मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। कब आए थे लोग, कहां से आए थे, इसकी जानकारी अभी, हालांकि जो शुरुआती जानकारी वो ये कि देहरादून के रहने वाले हैं, और यहाँ जो कथावाचक हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, उनके कथा का आयोजन चल रहा है, वहां पर वो आए थे। और यहां से लौटते वक्त उन्होंने जहर खाकर गाड़ी में आत्महत्या कर ली। 10:30 बजे ना नीचे ब्रदर उतरा था वॉक करने के लिए, तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ओनर हैं उन्होंने बोला, ब्रदर ने भी कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है। तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए। तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे, हम यहाँ पे बाबा रखा 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे, तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी उस टाइम पे, भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है। तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है, हमने दोबारा गाड़ी खोल ली। हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा, भी तो नीचे उतर,
तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बिठाया, उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को, कह रहा मैं तो जहर खा ले मर जाऊंगा 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट बाद हो ही गया था, गिर गया था नीचे। तो उसने क्या कहा? वो कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत सिर पे ना, तो उसकी वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदार ने। कह रहा रिश्तेदार मेरे करोड़पति हैं पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नाम वगैरह बताया? नहीं, हमें नहीं नाम बताया। हाँ, ये बताया कि गाड़ी में कितने लोग थे? नहीं ये भी नहीं बताया। तो आपने देखा कितने लोग? वैसे हमने अंदाजा लगाया तो बीच 6 बंदे होंगे, पर बाद में पता चला टोटल 7 थे वो। तो पुलिस आ गई मौके पे? मौके पुलिस आ गई थी, एम्बुलेंस कम से कम 40-45 मिनट बाद पहुंची है, फोन करने के बाद। एम्बुलेंस लेट पहुंची है बहुत। हाँ, तो जब तक सब मर चुके थे? सब मर चुके थे। वो एक बंदा था, वो तो पीसीआर में भेज दिया था, बट वही बाद में पता चला वो मर गया। जो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो लेट आई है, तो कहीं ना कहीं अगर एम्बुलेंस टाइम पे आपको बच सकते? शायद बच जाते, शायद बच जाते, कोई बच्चा बुच्चा कोई ना कोई बच जाता इसमें से। टाइम पे पहुंचा तो कम से कम कोशिश ही होती है एक टाइम पे। एम्बुलेंस लेट आई तो फिर किसी ने कुछ बोला नहीं कितनी देर में कैसे? नहीं, उससे पहले जब इतना एम्बुलेंस पहुंची नहीं तो फिर 5-6 तो पीसीआर पहुंच गई थी। बड़े से बड़े अफसर, डीएसपी शायद पहुंच गए थे, हमें तो इतना पता नहीं है, एसपी उसपी तो सिविल वर्दी में भी पहुंच गए थे। तो उन्होंने खुद उन्हीं की गाड़ी में बैठ के एक बंदा लेके गया हॉस्पिटल उनको, पुलिस वाला ही, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी इतनी, तो गाड़ी में भी नहीं शिफ्ट कर सकते थे उनको, तो उन्हीं की गाड़ी में उनको लेके गए। बेहद सनसनीखेज ये वारदात जो घटना है ये सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लिया। और हम पहुंचे हैं उसी गाड़ी के पास जिस और गाड़ी में जो शव हैं वो बरामद हुए थे। ये वही गाड़ी है, उत्तराखंड नंबर की ये गाड़ी है, UK 07DY3055। इसी गाड़ी में देर रात तकरीबन 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जो परवीन मित्तल और उनका परिवार है वो मौजूद था, और इसी गाड़ी में बैठकर उन्होंने जहर खाया। और जो हमें आई विटनेस जो लोग मौजूद हैं सेक्टर 27 पंचकुला में जहां पर ये गाड़ी खड़ी थी, वहां पर भी लोगों ने बताया था कि किस तरीके से जो गाड़ी के शीशे हैं, जो खिड़कियां हैं, उनको टॉवल से कवर किया गया था ताकि अंदर क्या हो रहा है पता ना लग सके। और देखिए अभी भी एक शीशे पर जो पिछली खिड़की है वहां पर तौलिया आपको दिखाई दे रहा है। और गाड़ी के अंदर भी आप देखिए कुछ कोई जो दवाई है या हम कह नहीं सकते कौन सा केमिकल है, उसका एक यहाँ पर रैपर अंदर आपको दिखाई दे रहा है। क्या इसी जहर को, इसी नाम से जो जहर है उसको उन्होंने कंज्यूम किया, ये हालांकि जांच का विषय है। लेकिन आप गाड़ी की स्थिति देखिए किस तरीके से या ये दिखाई दे रही है। और जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया भी था कि बहुत ज्यादा दुर्गंध गाड़ी से आ रही थी और सभी ने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग की हुई थी। वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और परवीन मित्तल जो कि देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है, उसने बताया वहां पर आई विटनेस को कि कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा उसके ऊपर बढ़ गया था, किसी ने उनकी मदद नहीं की और इसी वजह से उन्होंने जहर खाया है। और उसने ये भी बताया कि उसने खुद भी जहर खाया है, मेरी भी 5 मिनट में मौत हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 7 लोग, परवीन मित्तल, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, 2 बेटी, 1 बेटा बताया जा रहा है कि मर चुके हैं। सभी के शव कुछ निजी अस्पताल में हैं, कुछ जो पंचकुला का सिविल हॉस्पिटल है वहां पर रखवाए गए हैं। पंचकुला सेक्टर 5 एक जगह है जहां बाबा बागेश्वर की कथा कल से शुरू हुई है और वहां पर सैकड़ों लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तो बताया जा रहा है ये परिवार भी देहरादून से आया था। वहां से सेक्टर 5 से सेक्टर 27 की दूरी तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर होनी चाहिए। वो वहां पर पहुंचते हैं और सेक्टर 27 में एक रिहायशी सेक्टर है जो कि वहां पर जाते हैं और गाड़ी को इस तरह से कवर वो कर लेते हैं तौलियों से कि अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ना लगे। लेकिन एक गाड़ी रिहायशी इलाके में जब काफी देर से खड़ी रही तो आसपास के लोगों को शक हुआ। एक वहां पर पुनीत राणा नाम का जो लोकल रेजिडेंट है उसने बताया कि वो गाड़ी के पास गया तो देखा ड्राइविंग सीट पे जो शख्स था वो उसकी हालत खराब थी, हालांकि वो जीवित था। बाकी सब लोग बेसुध पड़े थे, सभी ने वोमिटिंग की हुई थी। और परवीन मित्तल ने बताया कि उन्होंने जहर खाया है उनके परिवार ने और उसने खुद भी जहर खाया। उसके बाद आसपास के लोगों ने ही पुलिस को सूचित किया, पुलिस वहां पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची और उसके बाद ये मामला सामने आया है।